नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। और शुरुआत कर रहे हैं सुपर प्राइम टाइम की आज की सबसे एक्सक्लूसिव खबर के साथ। हमले को लेकर ईरानी सेना का बयान सामने आया गया है। IRGC ने हानिया की मौत का प्रतिशोध जल्द लेने की बात कही है और इतना ही नहीं, ईरान को बदले से कोई रोक नहीं पाएगा, इस बात का जिक्र भी IRGC ने किया है। हानिया के मर्डर में अमेरिका के हाथ होने के इनपुट्स ईरानी सेना को मिले हैं। ईरान ने इजराइल पर हमले की तैयारी भी कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, सिर्फ 8 दिन का वक्त बचा है इजराइल के पास, क्योंकि 8 दिन बाद इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण अटैक हो सकता है। 8 दिन बाद इजराइल का कोना कोना बम गोला बारूद से दहल सकता है और इतना ही नहीं, 8 दिन बाद ईरानी प्रतिशोध से इजराइल का वजूद तक मिट सकता है। और ये दावा पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने किया है, वो ये कि 12 अगस्त से ईरान अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को इजराइल की तरफ झोंक देगा। अब सवाल ये है कि ईरान ने 12 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी है? क्यों 12 अगस्त इजराइल के लिए विनाश का दिन साबित होगा? इस रिपोर्ट में समझिए। अरब में अब तक का सबसे भीषण युद्ध का आगाज होने वाला है। घातक मिसाइलों, विस्फोटक ड्रोन हमलों के साथ साथ एटमी हथियारों का भी खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल होने वाला है। और जानते हैं इस बार अरब वॉर में किसकी बलि चढ़ेगी? वो कौन सा मुल्क है जिसका वजूद दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा? नाम है इजराइल। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमले का प्लान तैयार कर लिया है। तारीख तय हो चुकी है, वक्त भी मुकर्रर हो चुका है। बस इंतजार है अगले 8 दिनों का, क्योंकि 12 से 13 अगस्त के बीच इजराइल पर बड़े हमले की आशंका है। ईरानी सेना ने इजरायली धरती को दहलाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इजरायली इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से एयर स्ट्राइक की जाएगी। ईरानी प्रॉक्सी भी इजराइल पर चौतरफा हमले को अंजाम दे सकते हैं। हिजबुल्लाह और PMF के 4.5 लाख सैनिक ईरान के साथ जंग लड़ेंगे। मतलब ये कि इस बार ईरान के बारूदी प्रतिशोध में इजराइल का कोना कोना बारूद से थर्रा उठेगा। मगर गौर करने वाली बात यह है कि आखिर ईरान ने 12 और 13 अगस्त के बीच ही इजराइल पर हमले का प्लान क्यों बनाया? आखिर 8 दिन बाद ही क्यों ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर प्रहार करेंगे? तो इसके पीछे की वजह है 12-13 अगस्त की तारीख का अतीत, जिसे यहूदी ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। दरअसल अब महीने का 9वां दिन तिशा बाव 12-13 अगस्त को है। तिशा बाव यहूदी कैलेंडर का सबसे दुखद दिन माना जाता है। तिशा बाव के दिन तमाम यहूदी शोक और उपवास करते हैं। इसी दिन यरूशलेम में यहूदियों का पवित्र मंदिर ध्वस्त हुआ था।
यानी इस बार 12-13 अगस्त को यहूदी जब शोक में डूबे होंगे, तभी यह आशंका जताई जा रही है कि यहूदियों के ब्लैक डे को ईरान डूम्सडे यानी विनाश का दिन बनाएगा। और ताबड़तोड़ मिसाइलों और ड्रोन के जरिए इजरायली धरती को सुलगाएगा। इसी साल 13 अप्रैल को ईरान ने इजरायली धरती पर मिसाइल अटैक किए थे। वजह थी सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरानी दूतावास पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, जिसमें कई IRGC कमांडर्स की मौत हुई। मगर इस बार तो इजरायल ने ईरान, लेबनान और सीरिया तीनों देशों की राजधानियों पर प्रचंड प्रहार किया। जिसमें हमास चीफ हानिया, हिजबुल्लाह के नंबर 2 कमांडर फवाद शुक्र और IRGC के टॉप कमांडर अमीर अली हाजी जादे मारे गए। लिहाजा इस बार इजरायल से ईरान हर नया पुराना हिसाब चुकता करने की तैयारी में है। तभी तो जल थल नभ हर फ्रंट से इजरायल की घेराबंदी की जा रही है। ईरान अपने तमाम विनाशकों को धार दे रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायल में बारूदी जलजला लाने के लिए ईरान ने अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को एक्शन में ला दिया है। बाकायदा ईरानी सेना की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि इजरायल पर किन किन मिसाइलों से प्रहार होगा। ईरान की राजधानी तेहरान से तेल अवीव की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। ऐसे में इजराइल पर ताबड़तोड़ प्रहार करने के लिए ईरान ने 9 ब्रह्मास्त्रों को वॉर जोन में झोंकने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि ईरान की पहली घातक मिसाइल सेजिल है, जिसकी मारक क्षमता करीब 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल मैक 12 यानी 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकती है। वहीं ईरान का दूसरा ब्रह्मास्त्र खैबर मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोल सकती है। तीसरी मिसाइल इमाद है, जिसकी मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 7 यानी 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए तबाही मचा सकती है। ईरान का चौथा ब्रह्मास्त्र है शहाब 3, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 7 की रफ्तार से पिन पॉइंट अटैक करती है। इजराइल को दहलाने वाली 5वीं मिसाइल का नाम गदर है, जो मैक 9 की रफ्तार से 1950 किलोमीटर तक विध्वंसक प्रहार करने में सक्षम है। और ईरान की छठी मिसाइल फवे है, जो एक शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1650 किलोमीटर है, तो वहीं रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ईरान के 7वें ब्रह्मास्त्र का नाम फतेह 2 है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतेह 2 मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। ईरान की 8वीं मिसाइल खैबर शिकन है, जो कि 1500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है, और वो भी 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वहीं इजराइल में बारूदी भूचाल लाने के लिए ईरान की 9वीं मिसाइल हज कसैम है, जो मैक 5 की रफ्तार से 1400 किलोमीटर तक के इलाके को दहला सकती है। यही वो 9 घातक ब्रह्मास्त्र हैं जिसका इस्तेमाल किसी भी वक्त ईरानी सेना इजराइल के खिलाफ कर सकती है। ऐसे में ईरान की विध्वंसक तैयारी और जंगी ऐलान को देखते हुए इजराइल ने भी अपने सुरक्षा घेरे को मजबूत करना शुरू कर दिया है। ईरान और उसके प्रॉक्सी की खतरनाक तैयारियों को देखते हुए अमेरिका भी अलर्ट मोड में आ चुका है।
क्योंकि ईरान का पलटवार तय है। ऐसे में अमेरिका ने भूमध्य सागर में अब्राहम लिंकन समेत 12 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। वहीं कतर में मौजूद एयरबेस पर अमेरिका के B-2 स्पिरिट बम वर्षक ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वहीं पेंटागन की तरफ से ऐलान किया गया है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले की आशंका को देखते हुए हम मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन तैनात करने वाले हैं, क्योंकि इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। मतलब ये कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका भी इस जंग में खुद को झोंक देगा। क्योंकि ईरान के साथ साथ प्रॉक्सी संगठन भी इजराइल के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। होती हो या फिर हिजबुल्लाह, हर कोई इजराइल अमेरिका के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर चुका है। भूमध्य सागर से लाल सागर तक भीषण हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिका ने बीच बचाव नहीं किया तो 12 अगस्त से इजरायली धरती बारूद से ध्वस्त हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।